सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे को लेकर के पोस्टर जारी किया है और जगह जगह शहर के विभिन्न हिस्सों में ये पोस्टर लगवाया है। अरुण पाठक ने कहा है कि अगर प्रियंका वाड्रा गौ मांस मछली खाती हैं तो मंदिरों में वो प्रवेश ना करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित है और अगर गौ मांस मछली नहीं खाती हैं तो हमारे यहाँ उनका स्वागत है। इसको लेकर के ही मैंने मंदिरों के द्वार को साफ कराया तो बनारस पुलिस प्रशासन को इतना बुरा लग गया कि बीती देर रात में ही मेरी माँ को हिरासत में ले लिया गया और मेरी बीमार माँ को उठा करके पूछताछ कर रही है। अरुण पाठक ने कहा है कि इस पूरे मामले में मेरा क्या दोष है और मेरे ऊपर कोई मुकदमा क्यों कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का काम करता हूं। अगर मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और कोई मेरे धर्म के खिलाफ काम करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा और मेरा बोलना मौलिक अधिकार है। साथियों, मैंने ट्वीट करके सिर्फ इतना पूछा कि प्रियंका वाड्रा जी गौ मांस भक्षी हैं या नहीं है। गौ मांस भक्षी हैं तो मंदिर में प्रवेश न करें, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, हमारे सनातन धर्म में वर्णित है। और अगर गौ मांस भक्षी नहीं है तो उनका स्वागत है। अब इसका जवाब दिए बिना वो जाके मंदिरों में दर्शन कर ली। न्यायालय भी इसको मानता है कि प्रश्न का जवाब अगर कोई नहीं देता है तो मूक समर्थन मान लिया जाता है। तो मूक समर्थन दे रही है कि गौ मांस भक्षी है। इस वजह से हमने पंचगव्य से दुर्गा कुंड मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के द्वार को शुद्ध कराया। अब इतना बुरा लग गया है पुलिस वाले भाई बंदियों को कि रात्रि को 11:45 पर मेरे बुजुर्ग मां को जाके उठाया जाता है। 2 दर्जन पुलिसकर्मी मेरे घर पहुंचते हैं और बीमार मां से उठा के पूछताछ किया जाता है। क्या अपराध है मेरा? मैंने हत्या किया है? मैंने गाड़ी से कुचल के किसानों को मारा है क्या? या मैंने बलात्कार किया है? 33 साल के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में एक भी क्रिमिनल मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। मैंने हमेशा समाज सेवा किया है, सबको मालूम है। हिंदुत्व का काम करता रहा हूं, यह भी सबको मालूम है। तो सनातन धर्म में सिर्फ मैं सीखा दिखावा के लिए रखा हूं क्या? मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और मेरे धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मेरे धर्म के खिलाफ काम करेगा तो उस पर आवाज उठाना हमारा मौलिक अधिकार है। और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर जितना हमला इस सरकार में हो रही है, किसी सरकार में आज तक हुई नहीं। जब मन होता है मुंह उठा के मेरे घर में घुस जाते हो। यार, मैं क्रिमिनल हूं, चोर डाकू हूं, क्यों घुसते हो? कल रात को आप मेरे घर किस न्यायालय के परमिशन से गए थे बताना पड़ेगा आपको, अन्यथा योगी जी आपके राम राज्य में मुझे आत्मदाह करने पर लोग मजबूर कर रहे हैं। मैं किसी न्यायालय के सामने जाके आत्मदाह करूंगा। आप राम राज्य की बात करते हैं योगी जी। राम राज्य में एक धोबी के कहने पर राजा रामचंद्र जी ने माता सीता को वनवास दे दिया था, वो था राम राज्य। और आपके राम राज्य में अगर सच्चाई कोई बोलता है, कमियों को कोई उजागर करता है तो उसके घर चोर डाकुओं की तरह पुलिस घुसती है। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।